नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय चंद्र शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल हस्तरेखा सीखो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हस्तरेखा में हाथ की हथेली पर 9 ग्रहों को स्थापित किया गया है, उनको जगह दी गई है। जैसे यदि हम बात करते हैं ग्रहों की, तो आप देख रहे हैं ये तर्जनी अंगुली है। तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे आता है आपका गुरु पर्वत, और उसके बाद आती है मध्यमा। मध्यमा के नीचे आता है शनि पर्वत। फिर उसके बाद आती है ये सूर्य की उंगली यानी कि अनामिका। इसके नीचे आता है सूर्य पर्वत, और फिर उसके बाद कनिष्ठिका, जिनके नीचे आता है बुध पर्वत। फिर अगर बात करते हैं, उसी से नीचे आते हैं जब हम, तो ये पोर्शन जो आप देखते हैं ये हार्ट लाइन है, और हार्ट लाइन से ठीक नीचे का पोर्शन ये उभरा हुआ आप देखते होंगे, गद्देदार रहता है हाथों में। ये है चंद्रमा का पोर्शन, इसे चंद्रमा पर्वत कहा जाता है। और ठीक चंद्रमा के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये भाग जो देख रहे हैं आपकी, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा से घिरा हुआ ये भाग जो है, ये है शुक्र का भाग। और शुक्र पर्वत और चंद्रमा दोनों आमने सामने हाथ में रहते हैं। और फिर वापस आते हैं हम यहाँ मंगल ग्रह के लिए। तो मंगल ग्रह का भाग आप देखते होंगे, ये हार्ट लाइन से नीचे की तरफ ये यहाँ तक का पोर्शन, और फिर ये पोर्शन आपका, ये दोनों पोर्शन यहाँ पर मंगल का स्थान माना जाता है। मैं बात करूँगा आज, एक ग्रह है आपका चंद्रमा। ये पोर्शन जो होता है ये चंद्रमा का पोर्शन है। और चंद्रमा ग्रह, वैसे तो सभी ग्रह हस्तरेखा में महत्वपूर्ण हैं, सबके अपने अपने अलग महत्व हैं, अपने अपने गुण हैं, अपने अपने दोष हैं। लेकिन आज हम जिस ग्रह की बात करेंगे वो है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो जो भी ग्रह होते हैं उनकी 3 स्थितियां होती हैं। उच्च स्थिति उनकी होती है जो सबसे अच्छी होती है, वो अपने सर्वोच्च गुण देते हैं और सर्वोच्च फल देते हैं लोगों को। फिर उसके बाद आती है उनकी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति की अगर बात करते हैं तो वो है मध्यम स्थिति। मध्यम स्थिति का मतलब उनके फल में कमी आ जाती है, जहाँ वो अगर 100% अपना फल देते हैं, वहीं पर अगर जब वो मध्यम अवस्था में होते हैं तो उनका फल, ये मान के चलिए आप 50 से 60% आ जाता है। और सेकंड स्थिति उनकी होती है निम्न स्तर की। निम्न स्तर में कभी कभी देखा गया है कि वो अपने विपरीत फल देते हैं, मैक्सिमम टाइम वो अपना विपरीत फल देते हैं, और या उनके जो फल होते हैं, उनके गुण धर्म की स्थिति बहुत ही कम हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा पर्वत अगर आपका अच्छा है, चंद्रमा ग्रह हाथ में अच्छा है, तो आपकी क्या स्थिति होगी। चंद्रमा जैसे कि जो ग्रह है वो माना जाता है कि जैसे सूर्य ग्रह है तो ये आपके पिता का कारक है, ठीक वैसे ही चंद्रमा ग्रह जो होता है वो माता का कारक होता है, और इसे मन का कारक कहा जाता है। तो मन का कारक होने की वजह से इसकी जो वेग होता है, जो इसकी गति होती है, वो बहुत ही तेज होती है। जैसे हमारे मन की गति होती है, हम क्षणिक मात्र में, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और क्षणिक मात्र में हमारा मन जो है वो हमें लेकर दूर देश चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है, ये उसकी कल्पना मात्र होती है। तो उसी तरीके से आदमी का चरित्र होता है। जो चंद्रमा ग्रह के लोग होते हैं, चंद्रमा पर्वत जिनका अच्छा होता है, चंद्रमा के जो गुण होते हैं वो यही होता है कि व्यक्ति बहुत ही तेज होता है। यदि उसका चंद्रमा उच्च का है तो व्यक्ति बहुत तेज होता है, उसकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है, अच्छी कल्पनाएं उसके मन में आती हैं, वो विदेशों तक यात्रा कर सकता है, विदेशों में जाके वो स्थापित हो सकता है, सेटल हो सकता है, वहाँ बिजनेस कर सकता है। और जो भी विपरीत व्यक्ति होते हैं, विपरीत लिंग के व्यक्ति मैं कहूँगा, तो ऐसे लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप अगर भारतीय हैं तो विदेशी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और
यदि आप बिजनेस की बात करें तो आप लिक्विड से संबंधित, जैसे क्योंकि तरल होता है चंद्रमा, माना जाता है कि जो भी इनसे जुड़े बिजनेस होते हैं वो तरल पदार्थों के, आप जैसे जल से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, या आप नौकरी करते हैं तो आप एनडीए में जा सकते हैं, या जो है मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। इस तरह की जो जॉब हैं जिसमें जल से जुड़ी कोई चीज़ हो, या कोई तरल पदार्थ से जुड़ा कोई व्यवसाय हो, या उससे जुड़ी कोई फर्म हो, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। ये है चंद्रमा का। वही बात अगर हम करते हैं चंद्रमा के मध्यम स्थिति की, अगर मध्यम स्थिति की है तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब ना पाकर उसी क्षेत्र में आप किसी छोटी या प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं, या किसी लिमिटेड फर्म में हो सकते हैं जो कि जस्ट इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब होती है। तो ये आपके लिए बेहतर होता है। अगर मध्यम श्रेणी का आपका चंद्रमा है तो ये हो सकता है। फिर इसके आते हैं निम्न स्तर पर। जब चंद्रमा आपका निम्न का होता है, आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी आपका चंद्रमा, जिस भी व्यक्ति के हाथ में चंद्रमा निम्न का होगा उसे हम मारक की भी स्थिति कहते हैं। मारक की स्थिति में अक्सर जो भी ग्रह होते हैं वो अपने विपरीत फल देते हैं। तो विपरीत फल की अगर हम बात करते हैं तो ये पोर्शन आप जब देख रहे हैं, ये यदि आपको लगता है कि ऐसे उभरा हुआ है, थोड़ा सा कर्व होके आ रहा है, ऐसा उभरा हुआ है बाहर, एकदम सीधा ना आकर ये ऐसा एक्स्ट्रा उभरा हुआ है, तो ये इंगित करता है कि आपका चंद्रमा जो है वो मारक पे है। अगर आपका मारक पे है तो ऐसे व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं। वो ऐसा झूठ बोलते हैं कि आपकी आंखों में आंखें डालकर वो ऐसा झूठ बोलेंगे कि आपको भी एक क्षण के लिए ये विश्वास हो जाएगा कि व्यक्ति जो भी चीज़ कह रहा है वो सत्य कह रहा है। तो ये एक इसकी सबसे अच्छी निशानी है। इसको पहचान अगर आपको करना है तो चंद्रमा को आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन ऐसे उभरा हुआ होगा, ये चंद्रमा के मारक की स्थिति होती है। फिर अगर हम बात करते हैं चंद्रमा के द्वारा कैसे जानेंगे, यदि आपको किसी रोग से आप पीड़ित हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है, तो जैसे आपको मानसिक जो पीड़ा होती है, आपको बहुत टेंशन रह रही है, आपको शुगर की बीमारी है, या आपकी आँखों में कोई समस्या है, या आपको अनिद्रा की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है और आपको जो है चंद्रमा से जुड़े उपाय करने चाहिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जो है वो चंद्रमा पर्वत है। और चंद्रमा पर्वत आपके हाथों में कैसी स्थिति उसकी रह सकती है, आपकी उच्च भी हो सकता है, निम्न स्तर का हो सकता है, मध्यम स्तर का हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आज आपको चंद्रमा के उच्च, मध्यम और निम्न दोनों स्थितियों में उसके गुण क्या होंगे, उसके दोष क्या होंगे, उससे जुड़े बीमारियां क्या होंगी, कैसे जानेंगे आप चंद्रमा आपका यदि खराब है तो आप कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बताई। किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपके हर शंका और हर प्रश्न का निदान करने का उचित प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको आगे और वीडियोस मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे जो भी वीडियोस आगे आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इस चैनल को बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि मैं आम जनमानस तक जो हस्तरेखा से जुड़े भ्रम हैं उनको दूर कर सकूं, उन्हें सही जानकारी दे सकूं। यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं मैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।